हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक पहेली से करेंगे। तो आज की पहेली है, एक थाली है उल्टी पड़ी, फिर भी है मोतियों से भरी, फिरती है थाल चारों ओर, ना मोती गिरे ना हो कोई शोर। तो आप ढूंढिए इस पहेली का हल, इसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तब तक रूबरू होते हैं आज की पहेली से, जो जुड़ी है महाभारत काल से, षड्यंत्रों के जाल से, पांडवों और श्री कृष्ण के कमाल से। देखिए, कहते हैं कि जम्मू के अखनूर में एक गुफा बनी है जिसे पांडवों ने बनाया था। कहते हैं कि अखनूर में भारत पाकिस्तान की सीमा का अंत होता है और एलओसी की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इसी गुफा में पांडव अज्ञातवास में भेष बदल कर रहे थे, जहां आज की विराट नरेश के किले के अवशेष वहां पर मौजूद हैं। मान्यता है कि यहां श्री कृष्ण ग्वाला बनकर पांडवों से मिलने आया करते थे, जिनके कदमों की छाप आज भी गुफा में अंकित है। ये गुफा अपने अतीत में 5000 साल से पहेलियों को समेटे हुए है। वर्ष का वनवास, उसकी समाप्ति पर 1 वर्ष का अज्ञातवास। उस अज्ञातवास की ये शर्त थी कि अगर उसमें आप एक्सपोज हो गए तो फिर से आपको 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। हम भी महाभारत की इस मार्मिक कथा से वाकिफ थे, जहां हस्तिनापुर के राज दरबार में हुए एक अन्याय ने 5 राजकुमारों को वन वन भटकने पर विवश कर दिया। तो हम भी निकल पड़े जम्मू से अखनूर के लिए, जहां महाभारत कालीन पांडवों की गुफा होने का दावा किया जा रहा था। हम जानते थे कि भारत में ऐसे अनेकों स्थान हैं जहां से महाभारत काल की निशानियां जुड़ती हैं, साक्ष्य और प्रमाण हमें मिलते हैं। चाहे वो पांडवों की राजधानी रहा हस्तिनापुर हो, या फिर पांडवों का बसाया इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दुनिया दिल्ली के नाम से जानती है। तो क्या वाकई ये वही गुफा रही होगी जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था? और क्या वाकई जम्मू के इसी स्थान पर यक्ष ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली होगी और धर्मराज की सूझबूझ से प्रसन्न होकर यक्ष ने अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के प्राण लौटाए थे? जो वनवास के अंतिम दिन थे,
ऐसी मान्यता है कि पांडव पांचों भाई और द्रौपदी और जो भी ये थे, ये लोग यहां थे इस इलाके में, जिसे हम आज जख बोलते हैं। और यहां उनका सामना हुआ उस कुंड के साथ। इसमें हमारे पास कथा है कि एक एक करके सारे अचेत हो गए जिसने पानी पिया। युधिष्ठिर ने जो आया तो युधिष्ठिर से भी यक्ष ने पूछा, जैसे विस्मय क्या है, सबको पता है मरना है लेकिन कोई मरना ही नहीं चाहता है। इस तरह के जब सवाल किए तो वो प्रसन्न हो गया यक्ष ने कहा अब पी सकते हो। तो पानी पीने की अनुमति मिली और ये लोग इनको फिर जीवित हो गए। कथा है कि जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कभी रावण के दादा पुलत्स्य ने भी तपस्या की थी, जबकि कश्मीर के पंडितों ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जम्मू के तीर्थ और नदियों के बारे में लिखा है कि जम्मू के पास विराट नगर था जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। ऐसा कहते हैं कि जब अज्ञातवास में पांडव जहां पर आए थे, जब उनको वनवास हुआ था, तो वो राजा ये किला जो राजा विराट के नाम से जाना जाता है। तो इसी में वो काम करते थे, कोई रसोईया, कोई गाने वाला, कोई रोटी पकाने वाला, कोई नृत्य करने का। कर्ण के जो युधिष्ठिर थे वो महाराजा विराट से चौपड़ खेला करते थे।